हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में आपका चैप्टर डिस्कस किया था तानसेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो आप भी अपनी बुक्स खोलें, नोटबुक्स भी लें और साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नोट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड। स्वामी हरिदास ने क्यों कहा कि तानसेन जो था वो टैलेंटेड था। स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। आपको याद होगा ना, फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था। और पेड़ के पीछे छुपे हुए तानसेन ने उन्हें देखकर किसकी तरह वो दहाड़े थे? टाइगर की तरह। तो उसी काबिलियत को देखकर स्वामी हरिदास ने कहा था कि तानसेन टैलेंटेड थे। ठीक है, तो यही मैंने इंग्लिश में आपके लिए लिखा है। हिडन बिहाइंड अ ट्री, तानसेन स्केयर्ड देम बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। दिस मेड स्वामी हरिदास से दैट तानसेन वाज टैलेंटेड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट। अकबर ने तानसेन से अपने दरबार को में उन्हें ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा कि वो उनके दरबारी बन जाएं। समटाइम्स तानसेन सैंग बिफोर एम्परर अकबर। कभी कभार तानसेन ने सम्राट अकबर के सामने गाया था। अकबर वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, सो ही इंसिस्टेड दैट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। तो अकबर उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ज़ोर दिया कि तानसेन को उनका दरबार ज्वाइन कर लेना चाहिए या उनके दरबार में आ जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव 2 रीजंस। हम ये कैसे कह सकते हैं या हम कैसे जानते हैं कि अकबर जो थे वो तानसेन के फॉन्ड ऑफ, मतलब उनके बहुत फॉन्ड ऑफ होता है जो उनको बहुत पसंद करते हैं। तो गिव 2 रीजंस, 2 कारण बताने हैं आपने। तो आप लिखेंगे तानसेन वाज अ ग्रेट फेवरेट ऑफ अकबर। तानसेन जी सम्राट अकबर के बहुत फेवरेट थे, वो अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर उन्हें दिन हो या रात हो कभी भी गाने के लिए बुला लिया करते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और अक्सर वो स्वयं भी जाकर तानसेन के घर में उन्हें प्रैक्टिस या रियाज करते हुए सुना करते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। वो उन्हें बहुत से उपहार भी दिया करते थे। तो ये 2 रीज़न हो गए। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन। बाकी दरबारी तानसेन के बारे में क्या महसूस करते थे? वो जेलस थे। तो आप लिखेंगे द अदर कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ तानसेन। दे डिक्लेयर्ड दैट दे वुड नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन वाज रूइंड। बाकी दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, घोषणा कर दी थी कि जब तक वो तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे शांति से या आराम से नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली। क्या होता है अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली। ये देखिए यहाँ पर है, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेज। अगर उसे सही तरीके से गाएं तो जो सिंगर है बर्न टू एशेज मतलब जलकर खाक या राख हो सकता था। सेकेंड पार्ट इज, वाई डिड तानसेन्स एनिमीज वॉन्ट हिम टू सिंग द राग। तानसेन के शत्रु क्यों चाहते थे कि वो इस राग को गाएं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे तानसेन्स एनिमी वॉन्टेड हिम टू सिंग राग दीपक। तानसेन के एनिमीज शत्रु चाहते थे कि वो राग दीपक गाएं बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे ही वॉज ए गुड सिंगर, कि वो बहुत अच्छा गायक है। एंड इफ़ ही सैंग इट देन ही वुड डाई। अगर वो इस राग दीपक को गाए तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से उस राग को गा सकते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक। तानसेन जी राग दीपक गाने के लिए सहमत क्यों हुए?
तो इसका उत्तर है तानसेन एग्रीड टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही कुड नॉट डिसोबे द किंग, क्योंकि वो राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सहमत हो गए राग दीपक गाने के लिए। 7th क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ। क्या स्टेप्स लिए उन्होंने? पहला, तानसेन हैड एन आइडिया दैट इफ समवन sang राग मेघ एट द सेम टाइम when he was singing राग दीपक then it would rain and he would not get burnt। तानसेन जी को ये पता था, आइडिया था उन्हें कि अगर जिस समय वो राग दीपक गाएंगे उसी समय कोई राग मेघ गाए तो वो बारिश हो जाएगी उससे, एंड ही वुड नॉट गेट बर्न्ड, और वो जलेंगे नहीं। सो ही टॉट हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स रूपवती टू सिंग राग मेघ। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती को राग मेघ गाना सिखाया। ही टोल्ड देम टू बिगिन सिंगिंग व्हेन द लैम्प स्टार्ट बर्निंग। उन्होंने ये कहा कि वो अपना राग मेघ तब शुरू करें जब दिए जो थे वो जलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज डिड हिज प्लान वर्क। क्या उनकी इस योजना ने काम किया? कैसे? यस हिज प्लान वर्कड। हाँ, उनकी योजना ने काम किया। एज ही कंटिन्यूड सिंगिंग राग दीपक द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल। जैसे ही उन्होंने राग दीपक गाना शुरू किया, पेड़ों के जो पत्ते थे वो सूख गए और गिर गए। बर्ड्स फेल डेड। पक्षी मर गए ड्यू टू द हीट, उनके गाने की वजह से जो गर्मी उत्पन्न हुई। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल। और जो नदियों का पानी था वो उबलने लग गया। फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। न जाने कहाँ से एकदम से फ्लेम्स, आग की लपटें उठी और दिए जल उठे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगैन सिंगिंग राग मेघ। उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। सो एज ए रिजल्ट तानसेन वाज सेव्ड। तो यही उनका प्लान था जो कामयाब हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर्स। अब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिखें और इन्हें याद भी करें, साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नोट करें, उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखें। घर पर रहें और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।